आपको व्यू दिखा दूँ कदाफी स्टेडियम का। तो ये इस वक्त ये एंट्रेंस है और यहाँ से गुजरेगा जॉस बटलर। यहाँ पे मेरा चलना मुश्किल है, आई कैन नॉट इवन वॉक प्रॉपरली। तो देख सकते हैं स्टेडियम है, so it's hard to walk here. This is the Gaddafi Stadium. The condition is so bad, so bad. Ladies and gentlemen, there is no ground, there is no building, there are tents, there are scaffoldings, there aren't even walls. And I was informed that the Pakistan Cricket Board has just been told there aren't enough bricks or cement to make the stadium with, and therefore Pakistanis give up. You cannot and should not be allowed to host the Champions Trophy. It's not just that Pakistan is unsafe, their stadiums are unsafe, ladies and gentlemen. This construction can collapse any time. And there are lives of so many people watching the stadiums which is at stake. This is not a stadium, ladies and gentlemen. It is a symbol of Pakistan. ये आप देख सकते हैं कि सारा इंतजाम है बैठने का। 38,000 लोगों की कैपेसिटी है। ये जो वेन्यूज की आप जो साइट्स की कंस्ट्रक्शन की पिक्चर्स आप दिखा रहे हैं, एनीवेयर अराउंड द वर्ल्ड जहां भी कंस्ट्रक्शन साइट्स होती हैं, जहां अपग्रेडेशन हो रही होती है, रेनोवेशन नहीं सर, ऐसा ही होता है। नहीं सर, ऐसा नहीं होता। आप पता है, आप पाकिस्तान में रहते होंगे, मे बी आप डेवलप्ड या हाईली डेवलपिंग इकोनॉमी नहीं रह रहे हैं, इसलिए आपकी परसेप्शन अलग है। बट आपको बाहर जाके जरा देख लीजिए इंडिया की सिचुएशन, हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडिया, चाइना, यूके, अमेरिका, जो बड़े कंट्रीज है उसे देख लीजिए। आदत नहीं है लोगों की ऐसे सिचुएशंस में खेलने की। आपके लिए ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होगा? एक्चुअली इट्स नॉट। स्टार्टिंग पॉइंट कैसे करेंगे सर? स्टार्टिंग पॉइंट चैंपियंस ट्रॉफी से नहीं कर सकते सर। No, it's not a starting point. It's just a renovation और जो हमने टाइम लैप्स दिया हुआ चेयरमैन मोहसिन नकवी ने, we are just exactly on it और कोई भी ऐसा इशू नहीं। अगर ऐसा इशू होता तो recent 2 days back ICC की एक कमेटी ने भी यहाँ विजिट किया और उन्होंने जाके जो रिपोर्ट दी है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को, it's a satisfaction। अच्छा, ये पाथ बनाया हुआ है इन्होंने, ठीक है। सहारा तो दे दो भाई, गिर जाऊंगी मैं। ये खंदक खोद रहे हैं इतनी सी बस। ये क्या बात हुई? हमारी पाकिस्तान अवाम यहाँ से भाग भाग कर आ जाएगी और मेरा पाँव गया कीचड़ में, और यहाँ से जॉस बटलर आएगा, बिल्कुल यहाँ से। अच्छा जी, तो ये देखिए जी, वसीम अकरम इनक्लोजर। अभी यहाँ पर जूता मेरा बिल्कुल गंदा हो चुका है और ऐसी सूरत हाल में कभी भी मैंने नहीं सोचा था कि मुझे ये बर्दाश्त करना पड़ेगा। यहाँ पर हर चीज़ तकरीबन मुकम्मल नजर तो नहीं आ रही है। गद्दाफी की छत देखी है, एक्सपोज कर दिया वसीम अकरम ने कि गद्दाफी। पहले तो मुझे समझ में नहीं आता है किसी ने स्टेडियम को गद्दाफी के पीछे नाम क्यों दिया, उनका पता नहीं, कोई आपकी मजबूरी होगी। बट वसीम अकरम कह रहे हैं वी कैन नॉट इवन कंट्रोल द 3 वी हैव। मतलब जो 3 है, वसीम अकरम कह रहे हैं, वसीम अकरम पाकिस्तानी है, नहीं, वसीम अकरम पाकिस्तानी है, वसीम अकरम पाकिस्तानी है, वसीम अकरम तो पाकिस्तानी है ना, वसीम अकरम पाकिस्तानी है। पैसा तो उनको इंडिया से मिलता है मगर है तो पाकिस्तानी। मगर वो कह रहे हैं वो कि हमसे 3 मैनेज नहीं हो पा रहे। सुन ले सर, आप ही सुन ले मुझे। आप कैसे लोगों का लाइफ रिस्क करने वाले? आई डोंट नो हाउ यू डू इट। नहीं, आप जो बात कर रहे हैं ये आपकी परसेप्शन है ना, आपकी परसेप्शन है। मेरी परसेप्शन है, ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है वसीम अकरम का। आपकी परसेप्शन पे दुनिया नहीं चलती ना। अरे वसीम अकरम की ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है, मेरी परसेप्शन की बात ही नहीं है। जो मर्जी कह ले, लेकिन वसीम अकरम की बात के ऊपर आपने जो परसेप्शन बिल्ड कर लिया है कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी स्टेडियम, खासतौर पर गद्दाफी स्टेडियम की अगर बात करते हैं, जिसके विजुअल्स आप मुसलसल मुझे आप दिखा रहे हैं, बल्कि हम सब देख रहे हैं, तो आपने परसेप्शन बिल्ड कर लिया है कि यहाँ पे जो भी बंदा आएगा वो मर जाएगा, तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। ये बात आपको क्या लगता है इधर कोई आएगा तो क्या होगा? सर बिल्कुल होगा, मैचेस होंगे, आप देखेंगे यहाँ बिल्कुल मैचेस होंगे, प्रॉपर तरीके से मैचेस होंगे। ये आपकी ये कोई लोकल गिल्ली डंडा टूर्नामेंट नहीं है, इट इज नॉट। आप ऐसा मत करिए। चले सर, लोकल गिल्ली डंडा नहीं, रणजी ट्रॉफी का मैच नहीं, गलत बात है। हम नहीं खेल सकते रणजी ट्रॉफी, ऐसे सिचुएशंस में नहीं खेलते। नहीं, आप कुछ नहीं खेल सकते, आप सिर्फ बातें कर सकते हैं। ये पीसीबी झूठ बोल रहा है और एक नहीं 1000 पे 1000 झूठ बोले जा रहे हैं। पहले कह रहे थे कि भाई 1 दिसंबर तक स्टेडियम तैयार हो जाएंगे, फिर कह रहे थे 15 दिसंबर को तैयार हो जाएगा, अब ये कह रहे हैं कि भाई 29 दिसंबर, क्योंकि 29 दिसंबर आखिरी डेट है आईसीसी की तरफ से कि भाई आपने स्टेडियम की रिपोर्ट पेश करनी है, और ये कह रहे हैं कि ये स्टेडियम बिल्कुल तैयार है। अब मुझे बताओ ये कौन से एंगल से तुम्हें स्टेडियम तैयार लग रहा है? मतलब ना स्टेडियम में उस खाली स्टील का ढांचा बना के खड़ा करके घटिया स्टेडियम और ऐसा घटिया काम। अच्छा, लोग कह रहे हैं भाई बड़ा तेजी से काम, मजदूर कहां है? मजदूर का भैंस के टाइम मुझे स्टेडियम में मजदूर नजर नहीं आ रहे। अबे कोई इक्का दुक्का बंदे को 3-4 मिस्त्री पकड़ ले पूरे स्टेडियम में काम कर रहे हैं, तुम लोग कर क्या रहे हो? इस तरह की कौन सी तुम लोगों ने कंस्ट्रक्शन की है? अच्छा, ये कब स्टेडियम तैयार होंगे? ऐसी हालत देखकर 100% ये कहा जा सकता है कि ये स्टेडियम जो है वो अगले 6 महीने से पहले तैयार नहीं होने वाले। ये पीसीबी ने गलत रिपोर्ट पेश की आईसीसी को, बिल्कुल, क्योंकि आईसीसी का मतलब एक बार आगे 6 महीने पहले सब कुछ देख के चला गया कि चलो ठीक है हम करवा लेंगे चैंपियंस ट्रॉफी, कुछ मैचेस होंगे तो हाइब्रिड मॉडल में ये कहे कि अब तो तुम्हारे नहीं है कि यहाँ पर तो हाइब्रिड मॉडल में होगी, एक काम करो तुम ये स्टेडियम में मैच करा लो। लेकिन इनको क्या था, इनको पीसीबी से आईसीसी से पैसा निकलवाना था। मेन मुद्दा यही था कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी करवा किस लिए? बिजनेस करना है ना, पैसा निकालना है आईसीसी से। आईसीसी से इन लोगों ने स्टेडियम के रेनोवेशन के लिए पैसा मांगा और इतनी घटिया रेनोवेशन की है, इतनी घटिया रेनोवेशन की, अब आईसीसी वाले जूता लेकर पाकिस्तान में आएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में। दोस्तों, मैं काफी दिनों से कवर कर रहा हूं चैंपियंस ट्रॉफी को कि पाकिस्तान के अंदर ये होना मुश्किल है। मैंने काफी वीडियो में बोल रखा है कि पाकिस्तान अपने कमिटमेंट से पीछे हटने वाला देश रहा है और पाकिस्तान हमेशा थूक के चाटने वालों में से देश रहा है। दोस्तों, अभी खबर निकल के आ रही है कि पाकिस्तान के अंदर जो चैंपियंस ट्रॉफी जो हाइब्रिड मॉडल के तहत होनी है, इस टूर्नामेंट में अब ग्रहण लगने वाला है पाकिस्तान के अंदर। बात यह है कि ये जो इनकी डेडलाइन आईसीसी की तरफ से दी गई थी कि आप अपने स्टेडियम को रेनोवेट करा लीजिए, ये 6-7-8 महीने पहले की बात है। इन्होंने आईसीसी से पैसा भी लिया और अब खबर निकल के आ रही कि ये 31 दिसंबर आखिरी तारीख है। इनको रेनोवेशन के बिल्कुल काम ओके करके रिपोर्ट सौंपनी थी, उसके बाद आईसीसी का डेलीगेशन आके चेक करता।
लेकिन मौजूदा समय की अगर बात करें तो चैंपियंस ट्रॉफी अब पाकिस्तान में होना मुश्किल है, क्योंकि स्टेडियम तैयार नहीं है और आगामी 6-7 महीने तक होंगे भी नहीं। पाकिस्तान की मीडिया ने पूरा एक्सपोज किया है पीसीबी को बाकायदा वीडियो के साथ में। आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, मैं मिलता हूँ वीडियो के अंत में। 10 नंबर का जूता एक पहने होंगे, एक हाथ में होगा, जो कि आकर वो पीसीबी के ऊपर मारेंगे, बोलेंगे भैंस की टांगे तुमने कौन सी फ्रीडम तैयार किया। अब चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने में 55 दिन से कम का वक्त रह गया। आज क्या तारीख 24 तारीख है, 55 दिन ही रह गए चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने में, और ये तुम्हारे स्टेडियम की हालत है। इन हालात के अंदर तुम चैंपियंस ट्रॉफी करवाओगे। अबे ये लाहौर के स्टेडियम की तो मतलब खुद सोचो, अभी तक खाली जो है वो ढांचे बनकर तैयार हुए हैं, ना घास का कुछ हुआ है, ना ही जो आउटफील्ड है उसका कुछ हुआ है, ना ही जो कोने पानी निकालने का सर्विस सिस्टम होता है उसका कुछ हुआ है, ना ही आपके स्टेडियम की बिल्डिंग के कमरे बने हैं। ये कर क्या रहेंगे लोग? ये क्यों झूठी रिपोर्ट बार बार, और पाकिस्तान की आवाम को भूतिया बना रहे हैं। पाकिस्तानी आवाम को जो है ये लोगों ने तमाशा बना के रखा है, बार बार ये रिपोर्ट की होगी चैंपियंस ट्रॉफी होगी। ये आखिर में जाकर देखना ड्रामा करेंगे, आखिर में जाकर बहुत बड़ा टोपी ड्रामा करेंगे, एक आध मैच पाकिस्तान को चिपका देंगे, बोलेंगे कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी हो गई, बहुत बहुत मुबारक हो, पाकिस्तान को जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी मिल गई, मेरा घंटा मिल गई पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी। यकीन करो भाई, ये जो फुदू खाता में दिया गया था, मैं उसको बताता हूं आपको कि बेसिकली देखिए, मैंने आपको पता है मेरी क्या, मैं प्रूफ के साथ एक्सपोज कर देता हूं, मैंने कोई झूठ तो बोलना नहीं है। इनको मैं पकड़ के बजाने लगा हूं, ये जो कह रहे थे ना 5 स्टार होटल बन रहा है जी वो इंडियन टीम के लिए, इनको भी मैं बजाता हूं जरा पकड़ के, ठीक है। और आपको पता है वो चैंपियन ट्रॉफी आईसीसी ने आपको बोल दिया कि इंडिया नहीं आ रहा, न्यूट्रल वेन्यू पे कुछ चीजें होंगी, उसके बारे में बात करूंगा। बाकी मैं आपको अपने बारे में बताऊंगा कि किधर था मैं 14-15 दिन, क्योंकि यूट्यूब पे वीडियोस नहीं थी आ रही इतने दिन, और मैंने एक शॉर्ट वीडियो में जिसने आपको बता दिया था कि भाई मेरी जो है वो कुछ हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं। बताता हूं आपको सारा एंड पे, थोड़ा एक आधा मिनट में आपको अपनी इस बारे में बता दूंगा कि मैं किधर था, क्या कर रहा था, क्या सिचुएशन चल रही थी मेरे साथ। तो वीडियो बड़ी जबरदस्त होने वाली है। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टेडियम्स की। भाई यार बात सीधी है, ये घंटे के हमें बोला जा रहा था कि ये चैंपियन ट्रॉफी वो दिसंबर के एंड से पहले वो स्टेडियम बन जाएंगे। भाई आप मेरी बात सुनो, जितने भी मुझे देख रहे हो, भाई देख रहे हो, मेरे से छोटे देख रहे हो, बड़े देख रहे हो, अंकल देख रहे हो, भाई जो भी बंदा घर बनाता है, रेनोवेशन जब होती है, कंस्ट्रक्शन जब होती है, आपको पता है कंस्ट्रक्शन के बाद जो फिनिशिंग होता है उसमें आपको पता ज्यादा टाइम लगता है। अभी कदाफी स्टेडियम जो लाहौर है भाई, उस पे तकरीबन सिर्फ इमारत खड़ी की गई है, और उसका जो फिनिशिंग काम है ना, जो फिनिशिंग टच है, या जो और भाई अभी तो कंस्ट्रक्शन पूरी यार आपको बता, आपका भाई बातें तो करता नहीं है, मैं पकड़ के इमेज मैं आपको तस्वीरें दिखाने लगा भाई, बता देना फिर मैं झूठ बोल रहा हूं या मैं सच बोल रहा हूं, देख लेंगे फिर भाई, जो हुआ वो देख लेंगे। एक मिनट देखो, दूध का दूध पानी का पानी, आपको पता मुझे करना है। जरा एक मिनट जरा ये देंगे जी, ये देंगे, ये आप मुझे बताओ भाइयों, ये है जी कदाफी का स्टेडियम, पीसीबी के बकौल ये कंप्लीट है, ऊपर छतें भी नहीं है, अभी छतें नहीं लगी हुई, और ये सिर्फ सामने एक इमारत खड़ी कर दी गई है। ये लेटेस्ट तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, इमारत खड़ी कर दी गई है, और इस इमारत में ना प्लस्तर हुआ है, ना लाइटिंग लगी है, ना वो शीशे जो भी लगते हैं। आपको पता है स्टेडियम के सामने वाली बिल्डिंग कितनी एक आउटस्टैंडिंग किस्म की चीज होती है, और आपको पता है इन चीजें करने में भी 3-4 महीने कहीं नहीं गए। और महीने बाद तो चैंपियन ट्रॉफी है, और मेरे सर पे नहीं है, वो हमारे छत पे नहीं है चैंपियन ट्रॉफी, मेरे छत पे अब तो इंडिया भी नहीं आ रहा, तो ऑफिशियल पता चल गया वो नहीं है। यूनुस खान पाकिस्तान की क्रिकेट का एक बहुत बड़ा नाम है, और उन्होंने अपनी एक स्टेटमेंट जारी की। उन्होंने कहा कि मैंने हमेशा पाक भारत मैच के मुतालिक बात की है, और पाक भारत मैच से भारत के साथ जब आप खेलते हैं तो आपको एक्सपीरियंस हासिल होता है, प्लेयर्स बनते हैं भारत के साथ खेलकर। वी आर टू क्लोज टू सी पाकिस्तान इंडिया जो एक मैच उनके दरमियान होने जा रहा है। सबसे पहले एज अ पाकिस्तानी तो आपकी सपोर्ट पाकिस्तान के साथ डेफिनेटली होगी, लेकिन एक सिक्स सेंस क्या कह रही है इस बार? नहीं, सिक्स सेंस भी मेरी यही कह रही है कि जिस तरह से अब हमारे वो चंद खिलाड़ी के जो बज़ाहिर आउट ऑफ फॉर्म थे, जिनके बल्ले से रन्स नहीं उगल रहे थे, और अब उन्होंने रन्स करना शुरू कर दिए, तो ये मैच कोई इतना आसान जो है वो नहीं होगा। या हम ये नहीं कह सकते कि जनाब वो कोई हमें तरने वाला समझ के हजम कर जाएंगे, यूँ नहीं होगा, बल्कि ये कि उन्हें भी अब हमें हमारे हवाले से ना सोचना पड़ेगा, और ये देखना पड़ेगा कि बाबर आजम को ही ले लीजिए आप, कि एक खासा वो चल रहा था ड्रॉबैक उनके लिए, और बड़ी बातें हो रही थी कि जी पता नहीं अब क्या हो गया बाबर को। बाबर ने रन्स करना शुरू कर दिया, उसका रन्स करना जो है ना वो एक अलार्मिंग है उनके लिए, टली है, उस पंजाबी कहते हैं ना, टली बज गई उनकी, ठीक है ना। इधर आपके जो कप्तान हैं वो भी स्कोर कर रहे हैं, और मेरा ख्याल है कि ये चूंकि 50 ओवर का मैच होगा, इसमें खासा टाइम होता है, तो मैं ये 2 खिलाड़ी फिर नीचे से हमें ऊपर से भी हमें बहुत अच्छी सपोर्ट मिली, और हमारा वो जो नौजवान है उसने कमाल करके रख दिया जनाब, और सायम अयूब ने, तो ये सारी चीजें हैं। फिर नीचे आगा को भी देख लें आप, वो भी स्कोर कर रहा है, बल्कि अब तो आगा का जो कैरेक्टर है वो हाफिज साहब वो एक मैच विनर के तौर के ऊपर सामने आया है। बहुत अरसे से पाकिस्तान के पास कोई ऐसा खिलाड़ी नजर नहीं आ रहा था जो फिनिश करे, जो गेम को खत्म करे और आखिर तक लेके जाए। सो ये है कि आगा ने ये बता दिया कि नहीं अभी ये मिट्टी बड़ी जरखेज है, और इसके अंदर फिनिशर जो है वो भी मौजूद है। तो ये कहना सोचना कि जनाब क्या बनेगा, कुछ नहीं बनेगा, विकेटें हमारी हैं, कोई फर्क नहीं है पाकिस्तान की और दुबई की विकेटों के अंदर, ठीक है ना। तो अगर तो ये सारा सिनेरियो जो है वो हमारे हक में है, तो भारत भी अब सोच रहा होगा कि उसे खेलना कैसे है। राज साहब, ये जैसे आपने जिक्र किया कि कारकर्दगी का, बैटर्स की कारकर्दगी का आपने जिक्र किया, बॉलर्स भी वापस आ रहे हैं अपने रंग में ना? यकीनन हाफिज साहब, और इस पर तो आपने पिछले कई प्रोग्रामों में बड़ा सैर। तो दोस्तों देखा आपने वीडियो कैसे पाकिस्तानी मीडिया बौखला रही है पीसीबी के इस दोगलापन को लेकर के, क्योंकि पीसीबी ने आईसीसी से पैसा लिया है कि हम अपने यहाँ टूर्नामेंट कराएंगे, उसके लिए एडवांस में पैसा लिया है, और अपने यहाँ स्टेडियम को रेनोवेट कराने पे लगभग 1200 करोड़ रुपए आईसीसी से लिया गया। ये पाकिस्तान मीडिया के हवाले से क्लेम किया जा रहा है। अब स्टेडियम 6-7-8 महीने पहले से अपग्रेड होना चालू हो गए थे, लेकिन अभी मौजूदा समय की बात करें,
स्टेडियम रेडी नहीं है। यहाँ तक कि कुछ स्टेडियम 50% भी रेडी नहीं हुए हैं, लोहे के ढांचे स्टैंड लगा के खड़े कर दिए गए, लेकिन अभी उस पर कोई काम नहीं हुआ है। ना कमरे बने हैं, ना चेयर्स लगी हैं, ना बाथरूम, ना ड्रेसिंग रूम, कोई काम नहीं हुआ है। तो दोस्तों पाकिस्तान की मीडिया बौखला रही है पीसीबी के ऊपर कि 31 दिसंबर की लास्ट डेडलाइन जो तारीख है वो आने वाली है। आईसीसी का डेलीगेशन आएगा, अगर स्टेडियम रेडी ना मिले जनवरी के पहले हफ्ते में तो हो सकता है कि आईसीसी ये टूर्नामेंट उठा करके दुबई ट्रांसफर कर दे, क्योंकि अगर नहीं भी करेगा तो भी तुम लोग टूर्नामेंट करा नहीं पाओगे, क्योंकि लगभग 50-55 दिन बचे हैं। आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल भी घोषित कर दिया है। अब अगर ये 55 दिन में स्टेडियम बन पाए तो ठीक है, लेकिन उससे पहले ही आईसीसी फैसला ले सकता है, क्योंकि आईसीसी 55 दिन का इंतजार नहीं करेगा कि जिस दिन मैच का उद्घाटन होगा उसके एक दिन पहले स्टेडियम तैयार हो पा रहा है। ऐसा नहीं होने वाला दोस्तों, बहुत मुश्किल है। और ये जो स्टेडियम है, जहां तक मैंने वीडियो देखे हैं, ये अगर 6 महीने में भी तैयार हो जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। तो दोस्तों पाकिस्तान की मीडिया बहुत ज्यादा बौखलाई हुई है, बहुत ज्यादा गुस्से में है। दोस्तों अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों इस चैनल के ऊपर मैं कंटिन्यू वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, पाकिस्तान की मीडिया रिएक्शन वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, जिससे आपको पता चल सके कि पाकिस्तान की मीडिया में हमारे भारत और बीसीसीआई के खिलाफ क्या चल रहा है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।